चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं तांडव परिवार में प्रकाश सर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पुलिस के जो प्रीवियस क्वेश्चन 2019 में आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उस पैटर्न को आप समझेंगे और उस पैटर्न से बेहतर तैयारी करना पड़ेगा आपको। बेहतर तैयारी आप कर भी रहे होंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को भी समझे रहना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं दोस्तों। तो आइए, ये आपका जो क्वेश्चंस आया हुआ है पेपर में, ये था कि 48 एक बॉडमास थ्योरम पर क्वेश्चंस आया। किस थ्योरम पे आया? प्लस माइनस गुणे भाग। ये क्वेश्चन चाहे 2019 में आए हो चाहे आज का समय बाद हो, क्वेश्चन से आना है। और एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे आएगा और इस पैटर्न को मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं कि इस पैटर्न का नाम है बॉडमास। इस पैटर्न का नाम क्या है मेरे भाई? इस पैटर्न का नाम है बॉडमास। एक सवाल के माध्यम से पूरी थ्योरी को समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। बॉडमास, आज भी बॉडमास का एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा। उस समय भी पूछा था, एसएससीजीडी ने लास्ट टाइम तक पूछा है, इस समय भी पूछा जाएगा। तो बॉडमास थ्योरम ये कहता है कि बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर ऑफ को तोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे मतलब भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट घटाना करेंगे। ये बॉडमास थ्योरम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट तोड़िए, फिर ऑफ को तोड़िए, फिर डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर ऐड करिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए, है ना। इसी पैटर्न पे अगर इस क्वेश्चंस की बात करें मेरे भाई बॉडमास पे, तो सवाल में दिया गया है कि ये देखिए आप यहाँ बड़े बड़े ब्रैकेट लगे हुए हैं। सब ब्रैकेट तो कई लगे होंगे, कौन सा ब्रैकेट तोड़े? अगर ब्रैकेट कई लगे हुए हैं तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट तोड़ना है। क्या करना है? छोटा ब्रैकेट तोड़ना है दोस्तों। और छोटा ब्रैकेट में देखिए माइनस है, भाग है, गुणे। क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको भाग करना चाहिए। तो 2 से भाग करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 आ गया, ये खत्म हो गया। अब 13, अब यहाँ गुणे है, यहाँ माइनस है, तो आपको क्या करना चाहिए? गुणे करना चाहिए। 13 चौका 52। तो अब आपको सवाल में जो बचेगा मेरे भाई 48 डिवाइड 35 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 52, है ना। ये आपके ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। एक चीज आप हल कर दी। सबसे पहले आपने जाना कि हमें छोटा ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट के अंदर भाग को तोड़ना है। अब मेरे भाई ब्रैकेट के अंदर इसको तोड़ेंगे। अब अगर ब्रैकेट के अंदर इसको तोड़ेंगे तो 48 डिवाइड 35 रहेगा ही माइनस 30। अब आप करेंगे क्या? इसको घटाएंगे तो 31 में से 52 घटेगा तो कितना आएगा आपका? 21 आएगा। 21 नहीं आएगा, माइनस 21 आएगा। यही चीज ध्यान देना है। क्या आएगा? माइनस 21 आएगा। तो यहाँ ये माइनस पहले से और माइनस 21 हो गया, ठीक है। ये सब बारीक चीजें हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब ये ब्रैकेट सब खत्म हो जाएंगे, प्लस हो जाएगी। 21 30 20 51 हो जाएगा। तो 48 डिवाइड 35 माइनस 51 हो जाएगा। अब आप इसमें घटाएंगे तो 48 डिवाइड मतलब भाग कर दीजिए। 35 में से 51 गया, कितना आ जाएगा? 35 में से 51 गया, आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, लेकिन माइनस के फॉर्म में आएगा। यहाँ घटाने को भी अच्छे से जानना चाहिए। 16 किया 48, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया मेरा? -3। तो एक बॉडमास के थ्योरम आज भी पक्का एग्जाम में आएगा, तो इसको भी याद रखिए, ऐसे बनाना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन है जिसकी गति कितनी है? 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 सेकेंड में एक खंभे को और 19 सेकेंड में 9 सेकेंड में एक खंभे को 19 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 67.5 है, 9 सेकेंड में खंभे को पार करती है,
तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। तो प्लेटफॉर्म के आदमी को पार करते समय कोई मतलब ही नहीं है, ट्रेन की लंबाई ही दूरी पे काम करती है। तो ये प्लेटफॉर्म आने की वजह से समय में कितने समय का अंतर आया, तो आप कहेंगे 20 सेकेंड का अंतर आया। कितने सेकेंड का अंतर आया, 20 सेकेंड का अंतर आया। तो मेरे भाई आपकी चाल कितनी है, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन दूरी तो मीटर में पूछा है, तो इसको आप मीटर में कर दीजिए, 5/18 का गुणा कर दीजिए। और आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई दूरी, अब बटे में समय का अंतर कितना है 20, सीधा 20 ले लीजिए, आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 7 63, 4 9 5 45 हो जाएगा, है ना। 2 दशमलव 20 हो जाएगा, 5 दशमलव 50 हो जाएगा, 10 में खत्म होगा। डी का मान 5 5 25, 5 7 2, 5 7 35 2 37, कितना आ जाएगा 375। तो कभी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म व्यक्ति को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में दे, तो आप सीधा डिफरेंस लीजिए टाइम का और चाल को मेजरमेंट सही कर लीजिए, क्योंकि मेजरमेंट सही होना बहुत जरूरी होता है। मेजरमेंट मेंटेन होना, मीटर के साथ मीटर, किलोमीटर के साथ किलोमीटर होना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दिए गए समीकरण को हल करिए। एक जोड़ पूछ लिया गया है, कैसे जोड़ा जाता है जोड़, ध्यान से समझिए। जोड़ को जोड़ते समय इतनी ही बात ध्यान देना है कि दशमलव के सामने दशमलव रहता है। 143, अब 14.3, इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव यहाँ है तो यहाँ लगाएंगे 14.3, 1.43, तो दशमलव के सामने दशमलव, एक पहले है तो पहले 4 3, दशमलव के सामने दशमलव 1 4 3, दशमलव के सामने दशमलव 0 1 4 3, बस जोड़ दीजिए, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 3 7 1 8 आ जाएगा, 4 3 7 1 8 आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 158.8873, 158.8873। तो यहाँ से कोई पूछ रहा है कि क्या दशमलव का जोड़ जोड़ना जानते हैं, तो 2019 के पेपर में ऐसे ऐसे सवाल आए थे कि सब 20 के 20 भी बना सकते हैं। आज थोड़ा सा मॉडर्न आएगा, लेकिन मैथ डाटा पे आपको हर चीज में पढ़ाया हूँ, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपके सामने। एक क्वेश्चन है, कह रहा है इसका योगफल कितना होगा, तो मेरे भाई 7/16 योगफल मतलब जोड़ 7/16 प्लस 7/48 कर दीजिए आप। अब आप ऐसे नहीं जोड़ना कि 40 10 50 10 60 64। अब ये सब चीजें तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये नहीं कर पाएंगे, सवाल कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम में आ जाता है 48, 16 3 48, 3 7 21 और 7 28/48 आ गया। काट देंगे अब इसको, कितने से काटेंगे, 4 से 4 4 4 8 4 7 28। करेक्ट आंसर आपका कितना आ गया, 7। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 7/12। है ना, समझ पाए होंगे बात को, आंसर समझ पाए। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं सब मैं आपको करा दे रहा हूँ, सीरियल से करा रहा हूँ, ये नहीं कि इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, कुछ नहीं। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 35 प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या पूछ रहा है। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जो इतने 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 से विभाजित हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में मैंने बहुत जगह इसको देखा है। कुछ करना नहीं है, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ले लीजिए 9999 और यहाँ भाग दे दीजिए 15 25 35 के एलसीएम से। 15 25 35 का एलसीएम क्या होगा ये भी जानने की जरूरत है। 15 25 35 का एलसीएम 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, है ना। फिर 5 से काटेंगे, 3 आएगा, 1 आएगा, 7, तो 5 5 25 और गुणे 21, 7 21, 25 गुणे 21 एलसीएम हो जाएगा। 25 से करना 25 5 हासिल तो 25 गुना 50 2 52, 525। तो 525 से आपको भाग देना है, ये एक बार जाएगा 525 से। 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा। 9 उतार देंगे, फिर से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 5 45 हासिल 4, 9 18 4 22 हासिल 2, 9 45 2 47, तो आ जाएगा आपका 24। शेष कितना आ गया, 24। अब कुछ नहीं करना है, भाग देने के बाद जो शेष है उसी को उसमें घटा दीजिए। 9999 में 24 को घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 99,
75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको इस बात को ध्यान रखिए, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटी सी छोटी पूछेगा कभी, छोटी सी छोटी बताइए तो इसके अंतर को उसमें जोड़ दीजिएगा। बड़ी सी बड़ी पूछता है तो शेष को हटा दिया जाता है। और अगर किसी एक संख्या दिया रहेगा उसी से भाग देंगे, अगर कई संख्या दिया रहेगा तो उसके एलसीएम से भाग देंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आ सकता है, आता है। आइए, इतने इतने का मासा क्या होगा? इतने 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 का मासा क्या होगा? मासा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है मासा का मतलब मेरे भाई? मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महा मतलब बड़ा, तो आपको सबसे बड़ा नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? सबसे बड़ा नंबर चाहिए, जो मासा का मतलब ही होता है सबसे बड़ा। करना कुछ नहीं है, 150 दो नंबर कोई ले लीजिए और भाग दे दीजिए। दो नंबर कोई ले लीजिए, उससे क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। 150 से एक बार जाएगा 150 आएगा, बचेगा कितना? 75। 75 से इसमें भाग देंगे, लास्ट टाइम वाले में 150 में। 75 दूना 150, ये देखिए 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ये जो नंबर होता है यही आपका क्या होता है? मासा। मासा कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका तरीका होगा। अगर मासा ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 125 बड़े से इसको उठाइए, 125 उठाइए, 125 से 150 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 75 से उठाइए, 75 दूना 150, 75 तिया 225 और 75 पंचे 375, मतलब 75 से सब कट गए, मासा 75 होगा। लेकिन इसको कहां से उठाना है? छोटे से नहीं, बड़े से उठाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी मासा आप निकालेंगे, चाहे भाग से निकालिए चाहे इस तरीके से निकालिए। कैसे निकालिए? बहुत आसान सवाल पूछा था। एक क्वेश्चन है मेरे भाई, पेपर में उस समय 46 नंबर क्वेश्चन में रहा होगा। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभक्त है? तो आप करेंगे क्या? 24 से समय भाग देने लगते हैं? नहीं, ये मूढ़ बुद्धि का काम है, ये गधा बुद्धि का काम है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 24 से भाग नहीं देंगे। 24 अगर कह रहा है कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है, तो मेरे भाई 24 में 3 और 8 होता है। 24 में क्या होता है? 3 और 8। 24 में आप ये भी कह सकते हैं 4 और 6 भी तो होता है सर। हाँ, 4 6 भी होता है, 3 8 भी होता है ना, और भी बहुत से होते हैं, 24 1 भी होता है। लेकिन जो फैक्टर बनाएंगे उसमें एक प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। जो फैक्टर बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए? एक अभाज्य नंबर होना चाहिए। अब आपसे सवाल में ये कह रहा है 3 से, देख लीजिए 3 से कौन कटता है? 3 से वही संख्या कटेगी जिसका योग 3 से कट जाएगा। योग अगर 3 से कटेगा तभी संख्या कटेगी। 7 4 11 4 15 4 19 1 20, 20 3 से नहीं कटता, एक नहीं कटेगी। 8 2 10 8 18 18 से 24 24 5 29, 29 3 से नहीं कटता, एक नहीं कटेगी। 4 3 7 7 7 14 26 9 29 नहीं कटेगा। 7 5 12 5 17 2 19 60 27 आया, 27 3 से कटता है, यही संख्या 3 से कटेगी। तो ऐसा नहीं कि आप 24 से भाग देने लगे, ऐसा आज भी सवाल पूछा जा रहा है, बड़े आराम से मान लीजिएगा कौन कटेगा। आप क्या करते हैं ना कि 24 से भाग देने लगते हैं, अंत में आपके पास समय कम पड़ जाता है और कहते हैं कि सर समय होता तो हम पेपर बना लेते। बोर्ड समय ही तो नहीं देना चाहता है, बोर्ड समय ही तो नहीं देना चाहता है आपको। एक क्वेश्चन है, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभक्त किया जाता है तो छोटे भाग का मान बताइए। तो कैसे विभक्त किया जाता है? 164 कुल है, अब विभक्त किस में करना है? 32 और 9 में। तो मेरे भाई यहाँ कुल कितना है? एक को 32 मिलेगा, एक को 9, तो दोनों को मिलकर कितना मिला? 41। 41 की वैल्यू कितनी है? 164। 4 चौका 16, एक का मान कितना आया? 4 आया। आपको कह रहा है छोटा भाग, छोटा भाग का ही है 9, तो 4 9 36। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 36। छोटा भाग कितना है? 36 है। आप सोच रहे हैं सर इतने सारे सवाल अब तो नहीं पूछेगा। अरे यार पूछेगा, 10 सवाल तो वहां भी आज भी सरल पूछेगा, 12 सरल पूछेगा, 5 6 तो अच्छा पूछ लेगा। वही अच्छा जो बना लेगा वो अच्छे से सिलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं बजा पाएगा उन्हीं से चलाएगा, है ना। वही 5 6 इंपॉर्टेंट है बस, बाकी ये सब चखना है, सब बना सकते हैं। एक किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 है, 522 अंक
आवश्यक है। प्रतिशत में कट ऑफ बताइए, परसेंटेज बताना है मेरे भाई। नंबर कितना पाया? 522 पाया। जितना नंबर पाए ऊपर रखो, जितने में पाए नीचे रखो। जितने में मतलब 600 में गुणे कर दो, 100 आ जाएगा उत्तर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया 6 48, 4 बचा 6 42। देखिए भाई साहब लगाया है किसी ने 87, जिसका पेपर ना हो लगा दिया 87। ठीक है, कभी भी परसेंटेज पूछे ना तो आप कुछ मत करिए, जो दिया गया है ऊपर, जो पूरा अंक है नीचे, पूरे 100 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, है ना। बहुत क्या मस्त पेपर था। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर में 5 वर्षों में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा? 1980 रुपया का ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज बराबर होता है SI = PRT अपॉन 100। क्या होता है? PRT अपॉन 100। 1980 रुपया है, रेट 8% है, और समय कितना है? 5 साल है, बटे क्या? साल, है ना। 8 पंचे कर दीजिए, नहीं 5 से काट दीजिए, 20 आ जाएगा। 0 से 0 को काटिए, जो चौका 8 कर दीजिए। 198 गुणे 8 बचा, बस देखो ओ 198 गुणे 4 बचा है। क्या बचा है? 198 गुणे 4, 4 8 32, 5 से 3, 4 9 36, 3 39, 5 से 3, 4 9 4 3 7। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 700। कितना मस्त सवाल है, बताइए कितना लाजवाब सवाल है। बड़े आसानी से पेपर में आप बना सकते हैं, है ना। आगे 19-20 प्रश्न आए, सब करा दे रहा हूँ, बहुत आसान है। ये जिसका रहा होगा उसने लगा दिया है कि नहीं मैं नहीं लगा सकता। अरे क्या तुम नहीं लगा सकता? कुछ है इसमें? 15% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर। अंतर मेरे भाई, अंतर याद रखो। अंतर का सवाल कैसे बनता है? अगर यहां दिया है अंतर तो तुम हो लगाओगे क्या? अंतर। यहां दिया गया क्या? अंतर, तो तुम भी लगाओगे क्या? अंतर। 15 और 24 का अंतर कितना? 15 और 9 का अंतर कितना? 24। सर अंतर 24 कैसे? अरे गधा, ये +15 है और ये माइनस, हानि मतलब माइनस, और प्लस माइनस का अंतर जुड़ता है। 24 की वैल्यू दी गई है 768, 24 3 72, 4 24 गुना 48, आगे 32, और सब कुछ कई होता है 100 होता है। 2 जीरो चिपका दो, आ गया कितना? 3200। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3200 हो जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे सवाल पुलिस ने पूछा है, 5-5 सेकंड का सवाल पूछा है। आप कहेंगे सर टाइम बहुत लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट वही दूसरा है ना, आपका तरीका ही दूसरा है जो आपको टाइम लग रहा है। मेरे तरीके से लगाओ, पेपर में 2 लोग साल मतलब एक दूसरे का भी सॉल्व करवा के अपनी सेटिंग बना लो, तो कितना टाइम होता है पेपर? कुछ टाइम कम नहीं पड़ता है, जो बोलता है। ये सवाल देखो, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए है। बिक्री के दौरान 20% और 15% की 2 छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? अरे क्या विक्रय मूल्य होगा? 1800 रुपए है, छूट 20% छूट। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 की चीज पर 1 का छूट देगा तो कितने का देगा? 4 का देगा, तो लिख दो 4/5। 15% की छूट, 15% का फ्रैक्शन कितना? 3/20। 20 पे 3 की छूट देगा, कितने का देगा? 17 का। 17/20 है ना, 17/20 हो गया। कुछ करना नहीं। 20 पंचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 18 चौका 72 गुणे 17, 17 दूना 34 की 4 हाथ से 3, 17 7 119, 3 122। करेक्ट आंसर कितना हो गया मेरे भाई? 124। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 124, है ना। फ्रैक्शन नहीं याद है तो सीधा भी कर सकते, फ्रैक्शन याद रहना चाहिए। इतना आसान सवाल पूछा, क्यों पूछा? बहुत सरल क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन आप देखिए सर बहुत बड़ा आ गया, मैं तो घबरा गया। कुछ घबराना है ही नहीं, बहुत सरल है, वेरी 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 सिंपल। तोरसा ने 2225 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद त्रिशा ने 2880 रुपए का निवेश किया। 12 महीनों के बाद लाभ, मेरे भाई इन्वेस्ट इनटू टाइम इक्वल टू लाभ होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ देख लो। लाभ क्या होता है ध्यान समझो, इन्वेस्ट इनटू टाइम। सर इंग्लिश में लाभ लिखना नहीं समझ पाए,
अरे निवेश गुणे समय बराबर लाभ, यही होता है लाभ का फार्मूला। बस हो गया। तोरसा ने 2250 रुपए निवेश किया, निवेश कर दो 2250। और कुछ महीने बाद नीचे अनुपात दिया गया ना, देख रहे हैं अनुपात मतलब होता है बटे। कुछ महीने बाद 2880 रुपए का निवेश और कोई किया, और ये 12 महीने तक, क्योंकि इसने तो बाद में नहीं निवेश किया, तो शुरू से की है। अगर ये शुरू से की है तो 12 महीने तक की होगी, लेकिन इसका नहीं पता, इसके में लिख देते हैं महीना को टी, समय, और इन दोनों का लाभ मिला है कितना, 25/24 हो गया। चलो सॉल्व करो। 12 दूना 24, 4 12 चौका 48, 240 हो गया, है ना। बराबर के इस तरफ उस तरफ, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटता है, ये भी ध्यान रखना है। 24 दहम्मा 240 आ गया, 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, 25 9 225। टी का मान कितना आ गया, 9 आ गया। टी का मान कितना आ गया, 9 महीने। तो त्रिशा ने कितने महीने के लिए निवेश किया, 9 महीने। तो बताओ क्या है, सिर्फ काटना है, कुछ है सवाल में? नहीं सर कुछ नहीं, बिल्कुल काटना था बस। तो याद रखो, इन्वेस्ट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट लगा दोगे, एग्जाम में अपने आप को टॉप पे पहुंचा दोगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए, कुछ रखा ही नहीं है सवाल में। एक सुबह वैदेही कार्यालय 15 किलोमीटर की गति से गई, वापसी में 10 किलोमीटर की गति से आई। औसत गति बताइए। औसत गति मतलब कुछ नहीं होता है यार, औसत गति बहुत सरल है। औसत गति बराबर 2xy/x+y। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो औसत गति 2xy/xy होती है। xy चाल है, पहली चाल 15 है, दूसरी चाल 10 है, बटे में जोड़ दो, 15 10 25 है। 5 5 25, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6 दूना 12। औसत गति कितनी हो गई, 12। औसत गति कितनी आ जाएगी मेरे भाई, औसत गति आपकी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर टाइम स्थिर है, ओ डिस्टेंस स्थिर है, तो 2xy/x+y लगा के 5 सेकंड में अपने नंबर को सिक्योर कर लो, टाइम बचेगा। अगर आप मैथ तांडव चैनल से पढ़े हुए हैं तो टाइम बचेगा, अन्यथा डूब जाओगे, टाइम कम पड़ जाएगा। यदि x अनुपात y समानुपात फाइव हो। यहां तो सिर्फ इतनी सी बात चेक करना चाहता है, तो हमें बटा मालूम है कि नहीं यार? बटा तो आपको मालूम नहीं होगा। x अनुपात का मतलब होता है बटा, x बटे y, और समानुपात मतलब बराबर 5/y। तो कह रहे हैं xy का मान तिरछा गुणा कर दो, तो xy का मान कितना आ गया, 5 9 45। बताओ कितने सेकंड का सवाल है। 2019 में जो पेपर दिया था मुझे नहीं पता क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, मुझे नहीं पता। से हो जाना चाहिए था, होना नहीं, टॉप करना चाहिए था। सुन, मतलब कुछ है ही नहीं सवाल। 800 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों में अर्जित ब्याज बताइए। 2 वर्षों में अर्जित ब्याज बताइए। तो मेरी भाई कुछ नहीं करना है, 10% का फ्रैक्शन ले लीजिए। 10% मतलब 1/10। 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। 10 से कितना हो गया, 11। 2 साल है तो 2 बार, 10 दामा 100। 100 से कितना हो गया, 121। 100 मूलधन है, 121 मिश्रधन है। तो मेरे भाई ब्याज कितना है, 21। ब्याज कितना है, 21। तो आपको दिया गया है मूलधन 800, तो 100 का मान आपको दिया गया है 800, यानी 100 का मान दिया गया कितना, 800। 1 का मान कितना दिया गया, 8। आपसे ब्याज पूछ रहा है, ब्याज 21 है। 21 अट्ठे 8 का 9 8 8 16, 168। करेक्ट आंसर कितना मिल गया आपको, 168 है कि नहीं। और चाहो तो इसके अलावा भी रूल लगा सकते हो। आप क्या लगा दीजिए, दूसरा रूल क्या लगाए सर, a² 2a लगा दीजिए। 10 दहम्मा 100, 2 अंक लिखिए, 1 मत लिखिए। 10 गुना 20 से 21, पूरा 21% निकाल दीजिए। 800 का 21% निकालिए, उत्तर हो जाएगा 21 अट्ठे 120। करेक्ट आंसर कितना हो गया, 120।
चाहे इसको लगाइए चाहे इसको, दोनों बहुत बेहतर है ना। रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, बहुत सरल है ये क्वेश्चन से। 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं। कितने पाइप जुड़े हुए हैं? 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ टैंक को पानी भरने के लिए है, कुछ खाली करने के लिए। यही सवाल जो किया होगा एग्जाम में टॉप पे पहुंचा होगा। पाइप और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं, कुछ खाली कर रहे हैं, कुछ भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला 18 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है, सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या, ऐसा सवाल पूछा है। कुछ नहीं है लेकिन बहुत लंबा सवाल है। अगर मान लीजिए आपको पूछा गया खाली करने वाले पाइपों की संख्या, तो आप खाली करने वाले पाइपों की संख्या मान लीजिए x। खाली करने वाले पाइप कितने वाले x, तो भरने वाले 9 माइनस एक्स। भाई पूरे पाइप तो 9 है, तो भरने वाले 9 माइनस एक्स होंगे। सवाल x पे क्यों लगा रहे हैं सर? x पे ही अच्छा बनेगा, तो जितना बड़ा है उसका आधे में लग जाएगा। थोड़ा सा समझिए बस। अब आप एलसीएम लीजिए, किसका किसका? ये 24 घंटे में भर सकता है, 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। भरने वाला 24 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला 18 घंटे में। एलसीएम हो गया 72, 24 3 72, भरने वाला नल प्लस 3 यूनिट भरता है, खाली करने वाला नल 18 चौका 72, एक नल 4 यूनिट खाली करता है। एक नल 4 यूनिट खाली करता है और एक नल जो है 3 यूनिट भरता है, लेकिन 9 नल है। अब मेरे भाई आपको ये समझना है कि सवाल में दिया है टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या बताइए। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। कितने घंटे में खाली हो जाता है? 9 घंटे में। इसका मतलब टैंक खाली हो रहा है, इसका मतलब खाली करने वाले की इफिशियंसी ज्यादा है भरने वाले की इफिशियंसी की अपेक्षा। तो खाली करने वाले अगर एक नल होंगे तो एक नल 4 यूनिट कितना खाली कर रहा है? 18 घंटे पूरी तरह से खाली कर सकता है। 18 से बढ़ता है, अच्छा ये माइनस है, ये खाली वाला है तो -4। अगर एक नल 4 यूनिट खाली करता है तो यक्स नल होंगे 4 यक्स खाली कर रहे होंगे। और माइनस भरने वाले नल 9 माइनस यक्स है और भर रहे होंगे कितना? 3 यूनिट। अब बराबर 9 घंटे में खाली हो जाता है, तो 1 घंटे का लिख रहा हूं। ये कितने घंटे का? 1 घंटे, क्योंकि इफिशियंसी का गुणा कर रहा हूं। और 1 घंटे 72 यूनिट 9 घंटे में खाली होता है, तो 1 घंटे में कितने यूनिट खाली होता है? 8 यूनिट। 8 यूनिट तो 4 यक्स माइनस 3 9 27 प्लस 3 यक्स बराबर 8। तो 4 यक्स 3 यक्स 7 यक्स हो जाएगा, 27 8 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, यक्स बराबर 5। खाली करने वाले नलों की संख्या 5। खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 5 है। बहुत बड़ा सवाल यूपीपी में आया था 2019 में, लेकिन लगा सकते हैं बहुत आसानी से, कुछ नहीं रखा है सवाल को लगाने में। समझ पाए थे? तो अगर ऐसा सवाल इस बार भी आता है तो खाली करने वाले नल मान लीजिए, भरने वाले नल मान लीजिए, इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? अच्छा, एक सवाल और लंबा चौड़ा ये आया था। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि दीवान इसे भरने में 35 दिन लगाता है, तो इससे हमारी इफिशियंसी निकल जाएगी। अली 12 दिनों में खाली कर सकता है। यहां तक जो मेरे भाई सवाल में दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी निकालने के लिए दिया गया है। तो सवाल तो इतना खत्म हो गया, तो सवाल में बचा ही कुछ नहीं। 14 12 35 एलसीएम हो जाएगा 35 गुना 70 गुना 140 गुना 280 गुना 560, कितना एलसीएम होगा? 560।
14 चौका 56, सार्थक 40 यूनिट भर सकता है। विमान 35, 2 × 70, 16, विमान 16। सर इतना तेज कैलकुलेशन होता है। अली 12 दिनों में खाली कर सकता है। 12 चौका 48, 8, एलसीएम बराबर है, क्या पाया लग रहा है। चलो एलसीएम बराबर नहीं है, निकालो एलसीएम। 14, 35, 7 × 14, 7 × 35, 2 × 9 2, 5 2 6 12, 6 × 5 30, 2 × 60, 420 एलसीएम। कितना एलसीएम? 420। 14 × 42, 30 यूनिट सार्थक बनता है। विमान 35, 35 2 × 70, 12, विमान का यूनिट 12 यूनिट। अब 12 30, 12 × 5 60, और ये जो अली है 12 × 3 36, भाग देंगे ना 36, 12 × 5 60, -35 हो गया। ये एफिशिएंसी भाग दे दी के लिख दिया गया। यहां तक सवाल होगा। यदि खाली गड्ढे को एक साथ कार्य करते हैं तो रेत गड्ढा फिर कितने दिनों में भर जाएगा? कितने दिनों में भर जाएगा? सिंपल सी बात है, भरने वाले 30 10 40 तो 42 भर रहे हैं, खाली करने वाला 35 तो 420, और हर घंटे खाद भर ही तो रहा है कई यूनिट, लेकिन 42 भर रहा है, 35 निकाल दे रहा है, 7 यूनिट तो भरा जा रहा है। 7 × 6 42। कितना आंसर आ जाएगा? करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 60। बहुत आसान सवाल था। तो जितने सवाल आए हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सारे में करा दिया 2019 में। एक सेट का 20 सवाल, और आप देख रहे हैं तो 20 में 2 क्वेश्चन मॉडरेट बेहतरीन क्वेश्चंस था, और इन 2 बेहतरीन क्वेश्चंस करके आप शेयर मार्केट जैसे उछाल मार सकते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस सब कर लेंगे। 2-4 यूनिक कॉन्सेप्ट आपको निकालने होंगे, 2-4 यूनिक क्वेश्चन आपको करने होंगे मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे भी आपको बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।